हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही नॉलेज वाली होने वाली है। गाइज, जो पहले ही बता दूं, अगर जिन लोगों ने नॉलेज नहीं गेन करना और शुगर में लेकर आए हैं वो पहले ही रप्पू चक्कर हो जाए, भाग जाएं इस वीडियो से। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, मेटाबॉलिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं, मेटाबॉलिज्म का बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है। तो वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आप लोग चीज़ों को डिटेल में समझ पाएँ। सो गाइज, लेट्स गो टू द वीडियो। So everyone, what is metabolism? Metabolism is basically the combination, the beautiful combination of chemical reactions happening in our body. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा। मेटाबॉलिज्म का बेसिकली फंक्शन होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर, मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देता हूँ। मेटाबॉलिज्म का बेसिकली फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है टू मेक श्योर आवर ब्रेन इज़ वर्किंग प्रॉपरली, to make sure our food is getting break down properly, to make sure our muscles are getting nutrients properly, to make sure our bones are getting the nutrients, हमारी growth हो रही है, हमारे heart, हमारे lungs, हमारे सारे organs को जो जो energy required है वो properly उसको उसके time पे मिल रही है। तो basically ये एक overview है metabolism का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म कितनी टाइप्स होती हैं। तो गाइस, देयर आर बेसिकली 4 मेन पार्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। नंबर 1 इज़ BMR, NEAT नीड, EAT ईट, एंड देन 4th इज़ TEF। बेसिकली ये एब्रीवेशंस हैं। दिस स्टैंड्स फॉर BMR मींस बेसल मेटाबॉलिक रेट, एंड देन उसके बाद आपका आता है नीट। नीट इज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। देन उसके बाद आपका ईट आ जाता है विच इज़ एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। फिर उसके बाद आपका आ जाता है TEF विच इज़ थर्मिक इफेक्ट ऑन फूड। तो गाइज, अभी इन चारों पार्ट्स की हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो नंबर 1 पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज़ BMR। BMR इज़ बेसिकली अगेन बेसल मेटाबॉलिक रेट। अच्छा, अब ये होता क्या है, इसका जो बेसिक फंक्शन ये है, वो जब आपकी बॉडी रेस्टिंग पोजीशन में जितनी कैलोरीज बर्न कर रही होती है दैट इज़ कॉल्ड BMR। कि जब आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, सारा दिन सो रहे हो या आगे पीछे पड़े हुए हो, बिस्तर पे हो, सोफे पे हो, मोबाइल चला रहे हो, जब आप रेस्टिंग पोजीशन में डूइंग नो सच एक्टिविटी, तो उस टाइम पे जो आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड BMR। तो अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँ कि किस तरह से BMR वेरी करता है, वेरी तो खैर ऑब्वियस सी बात है, पर्सन टू पर्सन करता है, बट ऑन एवरेज ह्यूमन बीइंग BMR हमारा कितना कंज्यूम हो रहा होता है, कितनी कैलोरीज हम लोग बर्न कर रहे होते हैं वाइल रेस्टिंग। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका जो 1 kg फैट होता है बॉडी के अंदर, इट रिक्वायर्स अराउंड 4 to 5 कैलोरीज पर डे टू जस्ट एग्जिस्ट इन योर बॉडी। एंड उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, जो आपके मसल फाइबर्स हैं, आपका जो मसल है, जो आपका क्या नाम है, मसल फाइबर रिक्वायर्स एक्चुअली अराउंड 13 to 14 कैलोरीज पर डे जस्ट टू एग्जिस्ट, जस्ट टू मेंटेन। देन अगेन उससे ऊपर जाएं तो आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपका जो ब्रेन है, उसके जो 1 kg आपका जो 1 kg ब्रेन के टिश्यूज़ हैं, इट रिक्वायर्स 240 कैलोरीज जस्ट टू एग्जिस्ट। इमेजिन कि हम कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे होंगे, जस्ट दिमाग हमारा चल रहा है इसलिए। एंड उससे भी अगर ऊपर जाएं हम, विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग, योर हार्ट। इमेजिन आपका 1 kg हार्ट टिश्यू कितनी कैलोरीज रिक्वायर करता होगा पर डे। इट्स 440 to 50 कैलोरीज पर डे। तो गाइस, जस्ट इमेजिन कि आप लोग बगैर कुछ किए, बगैर कोई एक्टिविटी किए भी आपकी बॉडी कितना ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही होती है, कितनी आपकी एनर्जी यूज़ हो रही होती है। इसी वजह से हम लोग जो ट्रेनर्स होते हैं वो BMR जाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर पुटिंग समवन थ्रू डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान। कुछ भी कराने से पहले BMR जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें तब पता लग जाता है कि यार इस बंदे की रेस्टिंग पोजीशन में कितनी कैलोरीज बर्न हो रही हैं और कितनी नहीं हो रही हैं, स्लो हैं, ज़्यादा हैं, कम है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको आगे लेकर चलें। सो गाइस, दिस वाज BMR। सो आगे चलते हैं। अगला जो पार्ट है मेटाबॉलिज्म का दैट इज़ NEAT नीट, which stands for non exercise activity thermogenesis। ये वो पार्ट ऑफ आपका मेटाबॉलिज्म है जो कि आप लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, या आपका जो कैलोरीज बर्न हो रही है वाइल डूइंग मिनिमम एक्टिविटीज़, जस्ट लाइक ये जो मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ, ये जो मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ये जो मैं उठ के रूम में जा रहा हूँ, ये जो मैं सोफ़े पे बैठ रहा हूँ, सोफ़े से खड़ा हो रहा हूँ,
और बाइक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब जो मिनिमम इवन के फेशियल एक्सप्रेशंस, जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे जॉज हिल रहे हैं, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, ये एनर्जी जो आपकी यूज़ होती है इट बेसिकली कम्स द पार्ट ऑफ NEAT, हमारा जो नीट है। तो ये दैट्स कॉल्ड नीट। जो हमारी एक्सरसाइज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी जो भी होती है हमारी, जो हम जानबूझ के लाइक नहीं कर रहे होते हैं, हम एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे होते हैं, नॉर्मल मूवमेंट्स हो रही होती है हमारे डेली रूटीन की, वो आपकी नीट कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ईट, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। इतना तो आप लोगों को पता लग गया होगा। ईट इज़ बेसिकली एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, वो कैलोरीज जो हम लोग बर्न करते हैं वाइल डूइंग एक्सरसाइज इंटेंशनली। जैसे हम लोग इंटेंशनली वॉक करने जा रहे हैं, इंटेंशनली जॉगिंग कर रहे हैं, इंटेंशनली एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंटेंशनली स्विमिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट कर रहे हैं, जो भी कैलोरीज हमारी उस प्रोसीजर के थ्रू बर्न होंगी, उस टाइम पे बर्न होंगी, वो हमारे ईट कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं ऑफ द मेटाबॉलिज्म। आफ्टर दैट द लास्ट पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इज़ TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑन फूड, विच इज़ अगेन मेरा फेवरेट है, बिकॉज ये मोस्टली लोग मिस कर देते हैं इस कैटेगरी को अंडरस्टैंड करने में। तो गाइज़, जो हमारी फूड को ब्रेक डाउन करने के अंदर जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है, जो एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है बॉडी की, वो इस कैटेगरी के अंदर आती है आपका TEF, आपका थर्मिक इफेक्ट ऑन फूड। एंड इट अगेन डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या खाते हो, उसके हिसाब से आपका जो एनर्जी है वो रिक्वायर होती है। जैसा फॉर एग्जांपल फ़ैट, इफ़ यू ईट सम फैट, तो आपके फ़ैट को डाइजेस्ट होने में, ब्रेक डाउन होने में, इन शॉर्ट आपके 1 to 3% ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है। इसी तरह आपके कार्ब्स को ब्रेक डाउन होने के लिए इट रिक्वायर्स अराउंड 5 to 7% ऑफ एनर्जी ऑफ योर बॉडी टू ब्रेक डाउन कार्ब्स। देन उसके बाद आपके आ जाते हैं प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए इट रिक्वायर्स द मोस्ट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, 20 to 30%। इसीलिए कहते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट्स जो हैं वो आपके फ़ैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, दो तरीके से। नंबर 1, जब आप वो खाते हो तो आपका स्टमक उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, तो इवेंचुअली यू बर्न मोर कैलोरीज। एंड सेकेंडली, प्रोटीन इंटेक करने से आपका मसल ग्रो होता है, एंड बॉडी को मसल मेंटेन करने के लिए भी कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं, जो कि आपके उसके अंदर आती हैं BMR के अंदर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। सो दैट्स वाई प्रोटीन रिच डाइट्स हेल्प्स यू लूज़ फैट मोर। सो ये था हमारा लास्ट टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म, TEF। एंड गाइज, इन चारों पार्ट्स को मिलाने के बाद आपका निकलता है TDEE, विच इज़ टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आपके जितने भी फंक्शंस हैं मेटाबॉलिज्म के, उन सब को सपोर्ट करने के लिए आपका TDEE होता है, टू सपोर्ट योर all the functions of metabolism. So guys, this was the holistic picture of how the metabolism works, कितनी categories है और उसका function क्या है हमारी body के अंदर। So guys, again, if you want to lose fat, then again 3 चीज़ें, अपना TEF बढ़ाए, which again is high protein diet, muscle gain करें, which again is आपका BMR, ताकि आप resting position में भी ज़्यादा calories burn करें, and thirdly, जो सबको पता है, कम खाएं, stay in caloric deficit. So guys, hope the video helped you in a way कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ कि आपका बॉडी बेसिकली फंक्शन किस तरह से करती है, आपका मेटाबॉलिज्म किस तरह से चलता है। एंड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, एंड प्लीज़ रेकमेंड माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे आल्सो नो कि आपने बॉडी को किस तरह से हेल्दी और एक अच्छे लाइफस्टाइल में कैसे आपने अपनी लाइफ गुजारनी है। सी यू द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।